अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इसमें हम एमडी कैट और नम से रिलेटेड एमसीक्यूज टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। साथ ही पास्ट पेपर्स जो हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। आज हमारा टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स में पहला एमसीक्यू है, द कोवेलेंट बॉन्ड formed between two monosaccharides is called glycosidic bond, hydrogen bond, पेप्टाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो ये सिंपल सा एमसीक्यू है और ये आप सबको पता है। करेक्ट ऑप्शन इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। मोनोसेक्राइड्स के दरमियान में जो बॉन्ड बनता है वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। द बॉन्ड बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज टू फॉर्म सुक्रोज इज 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, 1,3 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और आपको पता है कि ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 यूटिलाइज होता है और फ्रुक्टोज का कार्बन नंबर 2 यूटिलाइज होता है, तो फिर सुक्रोज बनता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड कंटेन 3 एलिमेंट्स। ये आप इसकी डेफिनेशन में भी पढ़ते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ये ऑप्शन फटाफट आपके माइंड में आ जाती है। सो करेक्ट ऑप्शन इज कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, which are intermediate in respiration and photosynthesis both. Ribose and heptulose, glucose and galactose, glyceraldehyde and dihydroxyacetone, fructose and ribose. Glyceraldehyde एंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन ये करेक्ट ऑप्शन है। ये दोनों प्रोडक्ट्स जो हैं ये रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में इंटरमीडिएट के तौर पर बनती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कीटो शुगर। आपको पता है कि जो शुगर्स हैं वो दो तरह की होती हैं, कीटो शुगर और एल्डो शुगर। जैसे ये ग्लिसरल्डिहाइड है, इसमें देखें CHO ये वाला जो ग्रुप है ये एल्डो ग्रुप कहलाता है। एल्डो ग्रुप हमेशा कार्बन नंबर 1 पे अटैच होता है। और ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन है, इसमें ये कार्बन नंबर 2 यानी C डबल बॉन्ड हो, ये कीटो ग्रुप है और कीटो ग्रुप हमेशा कार्बन नंबर 2 पे होता है। तो जो कीटो शुगर है, जो ग्लिसरल्डिहाइड है ये भी एल्डो शुगर है, राइबोज ये भी एल्डो शुगर है, ग्लूकोज ये भी एल्डो शुगर है। तो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन ये कीटो शुगर है। द मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट as a source of energy is glucose, fructose, insulin, sucrose। जो सबसे कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है वो है ग्लूकोज। द सिंपलेस्ट मोनोसेक्राइड कंटेनिंग कीटो ग्रुप इज, ये अभी हम पीछे भी देख कर आए हैं, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन ये कीटोनिक शुगर है और ये सबसे सिंपलेस्ट है। मोनोसेक्राइड्स आर मेजर कंपोनेंट ऑफ DNA, ATP, रिबोलोज बिसफॉस्फेट एंड सिस्टीन। अब इसमें ये देखना है कि जो मोनोसेक्राइड्स हैं वो DNA में भी होता है यानी डीऑक्सी राइबोज, ATP में राइबोज होता है, ये रिबोलोज ये भी मोनोसेक्राइड है। सिस्टीन जो है ये एक अमाइनो एसिड है, इसका मतलब ये ऑप्शन ठीक नहीं है। DNA, NAD एंड इंसुलिन, इसमें भी आपको नजर आ रहा है इंसुलिन जो है ये प्रोटीन है, इसलिए ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं होगी। DNA, NADP, ATP एंड रिबोलोज बिसफॉस्फेट, इसमें अगर हम देखें तो मोनोसेक्राइड सब में ही एक कंपोनेंट के तौर पर होता है। जैसे DNA में डीऑक्सी राइबोज प्रेजेंट होती है और इसलिए ये वाली जो ऑप्शन है C वाली ये करेक्ट है। द compounds which on hydrolysis yield polyhydroxyaldehyde और ketone subunit। ये आप लोग कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन में भी पढ़ते हैं कि कार्बोहाइड्रेट ये कंपाउंड है, तो इसलिए फॉरन स्टेटमेंट के बाद आपके माइंड में आ जाता है कि कार्बोहाइड्रेट इज करेक्ट ऑप्शन विच इज अ D ऑप्शन। डैश इज द मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर। सेलुलोज, वैक्स, ग्लिसरॉल, स्टार्च। सेलुलोज जो कि प्लांट की सेल वॉल का कंपोनेंट है, ये सबसे ज़्यादा अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट है।
डैश इज स्पेसिफिक स्ट्रक्चर रिलेटेड टू मोनोसेक्राइड्स। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये बॉन्ड जो है ये दो मोनोसेक्राइड के दरमियान में बनता है, तो फिर इससे ओलिगोसेक्राइड्स या पॉलीसेक्राइड बनते हैं, इसलिए ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। कीटो ग्रुप मोनोसेक्राइड जो है इसमें एल्डो ग्रुप भी होता है और कीटो ग्रुप भी होता है, तो ये लग रहा है कि ये ठीक है। लेकिन नेक्स्ट भी देख लेते हैं। माल्टोज ये डाइसेक्राइड है। फ्रुक्टोज ये कीटोनिक शुगर है, लेकिन इसमें उन्होंने कीटोनिक शुगर नहीं पूछा बल्कि स्पेसिफिक स्ट्रक्चर रिलेटेड टू मोनोसेक्राइड, तो जो स्ट्रक्चर है वो कौन सा है, वो कीटो ग्रुप, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। ब्लड ग्रुप एंटीजन contains ग्लाइकोप्रोटीन, फोस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, स्फिंगोलिपिड। जो ब्लड ग्रुप एंटीजन है उसमें ग्लाइकोप्रोटीन होती है। Dash are major sites for storage of glycogen in animals body. मसल एंड लिवर, ये जो फौरन जहन में आपके ऑप्शन आई होगी कि जो ग्लाइकोजन है वो मसल और लिवर में स्टोर होती है। बाकी क्या है, अराउंड थाइज एंड बेली, अराउंड बेली एंड हिप्स, लिवर एंड किडनी। करेक्ट ऑप्शन इज मसल एंड लिवर। विच इज जनरल फॉर्मूला ऑफ मोनोसेक्राइड। यहाँ पर ये देखिएगा मोनोसेक्राइड का जनरल फॉर्मूला पूछा है, क्योंकि इसमें आपको ये नज़र आ रहा होगा कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल फॉर्मूला भी लिखा हुआ है। तो जो मोनोसेक्राइड का जनरल फॉर्मूला है वो ऑप्शन बी, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइट मोलेकुलर वेट एंड स्पेरिंगली सोल्यूबल इन वाटर। लाइट मोलेकुलर वेट का पूछा, यानी जो मोलिकुलर वेट के लिहाज से सबसे कम है, तो उसमें जो मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड, सबसे जो लाइट मोलेकुलर वेट है जो वाटर में सोल्यूबल होता है वो है मोनोसेक्राइड्स। विच टर्म इंक्लूड्स ऑल अदर्स। कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, अब स्टार्च जो है ये भी कार्बोहाइड्रेट है, मोनोसेक्राइड ये भी कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसेक्राइड ये भी कार्बोहाइड्रेट है। इसमें ये पूछा गया कौन सी ऐसी टर्म है जिसमें बाकी सब चीज़ें इंक्लूड होती हैं, तो इसमें आप देखें तो कार्बोहाइड्रेट जिसमें बाकी सारी ऑप्शंस आ जाती हैं। विच ऑफ द शुगर इज प्रेजेंट इन मिल्क। सुक्रोज ये टेबल शुगर कहलाती है, लैक्टोज ये मिल्क शुगर कहलाती है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन इज अ टाइप ऑफ, ये रिएक्शन की टाइप पूछी जा रही है। हाइड्रेशन सिंथेसिस, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस, हाइड्रोलिसिस, नन। हाइड्रोलिसिस क्या होती है, जिसमें लार्ज मोलेकुलर वेट के मॉलिक्यूल्स बाय द एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक होते हैं, तो इसमें फॉर्मेशन का पूछा जा रहा है। फॉर्मेशन जो है ये एक सिंथेसिस का प्रोसेस होता है, और ग्लाइकोजन जो है ये ग्लूकोज मोनोमर्स के जुड़ने से बनता है, और इसमें वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है, तो इस लिहाज से बी ऑप्शन दैट इज डिहाइड्रेशन सिंथेसिस, ये ऑप्शन करेक्ट है। During digestion of starch, water is produced, water is consumed, both processes take place, none. डाइजेशन ऑफ स्टार्च का क्या मतलब है कि स्टार्च जो कि पॉलीसेक्राइड है ये ब्रेक होगा, और अभी ऊपर मैंने बताया कि जो लार्जर मॉलिक्यूल ब्रेक होते हैं उसमें वाटर यूज होता है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है, वाटर इज कंज्यूम्ड। Which of the following class can digest the cellulose? Carnivore, herbivore, protozoa, bacteria। जो herbivores हैं ये सेलुलोज को डाइजेस्ट कर लेते हैं। ये जितने ग्रेजर्स होते हैं ये इनके अंदर एंजाइम प्रोड्यूस होता है जो कि प्रोटोजोआ या बैक्टीरिया प्रोड्यूस करवाते हैं सेलुलेज एंजाइम, और इन कार्निवोर्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स उनके अंदर सेलुलेज एंजाइम नहीं होता, इसलिए वो सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं करते, तो हर्बीवोर्स हैं जो कि सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं। मोनोसेक्राइड्स विच आर रेयर इन नेचर एंड अकर इन सम बैक्टीरिया।
ट्रायोसिस जो है ये तो पीछे भी हमने पढ़ा है कि ये रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में इंटरमीडिएट के तौर पर एक्ट करती हैं। पेंटोसिस हेक्सोसिस ये भी काफ़ी ज़्यादा होती हैं, यानी कि ह्यूमन में भी मैमल्स में भी। तो जो बैक्टीरिया हैं उनमें टेट्रोसिस होती हैं और बाकियों में ये रेयर होती हैं। हाउ मच एनर्जी इज़ यूज टू सिंथेसाइज 10 ग्राम्स ऑफ द ग्लूकोज, आपने इसकी वैल्यू पढ़ी भी होगी, जो कि डी ऑप्शन है। 717.6 किलो कैलोरीज। In free state, glucose is present in dates, starch, cellulose and amylose. Starch, cellulose और amylose जो हैं ये पॉलीसेक्राइड्स हैं। जो फ्री स्टेट में है उसके लिए डेट्स यानी कि जो खजूर है इसमें ग्लूकोज फ्री स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। Which one is an example of a disaccharide? स्टार्च ये पॉलीसेक्राइड है, ग्लाइकोजन ये भी पॉलीसेक्राइड है, फ्रुक्टोज ये मोनोसेक्राइड है, लैक्टोज जो है जिसको अभी हमने पढ़ा था कि ये मिल्क शुगर है, ये क्या है, ये डाइसेक्राइड है। The diagram below show part of a polysaccharide chain. What type of bond is X? ये वाला जो बॉन्ड है ये सपोज कि ये X है, तो इसी का ही हम डिस्कस कर लेते हैं। ये दो ग्लूकोज मोनोमर्स के दरमियान में ये बॉन्ड बना है। एक में ये देखें कार्बन नंबर 1 यूज़ हो रहा है और इसमें कार्बन नंबर 4, और इसमें ये अल्फ़ा शुगर है इसलिए ये बॉन्ड है अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो करेक्ट ऑप्शन जो है इसमें अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और अगर ये वाला बॉन्ड होता तो इसमें आप देखेंगे एक तरफ कार्बन नंबर 1 है और इस तरफ कार्बन नंबर 6 है, और ये जो ग्लूकोज मोनोमर है ये अल्फ़ा है, क्योंकि अल्फ़ा जो है इसमें OH ग्रुप जो है बिलो द प्लेन होता है कार्बन नंबर 1 पे, और बीटा जो है उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है अबव द प्लेन यानी कार्बन नंबर 1 में ऊपर की तरफ होता है। तो ये भी अल्फ़ा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। अगर इसको हमने एक्स किया होता तो आंसर होता अल्फ़ा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, लेकिन अगर इसको किया हुआ है एक्स तो ये होगा अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। जी ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।